वेलकम टू ब्रॉड सिल्वर एसेट्स डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। सेंसेक्स 199.17 अंकों की गिरावट के साथ 73,128 पर बंद हुआ और निफ्टी 60.156 के डाउन के साथ 22,032 पर बंद हो गया। 16 जनवरी को निफ्टी के टॉप गेनर रहे बीपीसीएल, टाटा स्टील, टाइटन कंपनी, आईटीसी, मारुति सुजुकी। वहीं डिविस लैब, एचसीएल टेक, विप्रो, एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस टॉप लूजर रहे। सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे टाटा स्टील, टाइटन कंपनी, मारुति सुजुकी, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील। वहीं एचसीएल टेक, विप्रो, एनटीपीसी, रिलायंस इंफोसिस टॉप लूजर रहे। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से पहले 16 जनवरी को एचडीएफसी बैंक 16 से 71 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के लेंडर से मिक्स्ड नंबर रिपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ से नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है, लेकिन फंड के हायर कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन पर इफेक्ट डाल रहे हैं। लास्ट 3 मंथ में बैंक निफ्टी में 0.06 के डिप के साथ 9% से बढ़ गया। आईबीएल फाइनेंस के शेयर 16 जनवरी को आईपीओ प्राइस से 9.8% प्रीमियम पर लिस्टेड हुए। एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर शेयर 51 पर शेयर के इशू पर थे और 56 पर ओपन हुआ और कुछ ही देर में स्टॉक इशू प्राइस से 15.2% से बढ़कर 58.8 पर पहुंच गया। लिस्टिंग से पहले आईबीएल फाइनेंस के शेयर ग्रे मार्केट पर 7% से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे, जो एक अनऑफिशियल इकोसिस्टम है जहां शेयर आईपीओ में अलॉटमेंट से और लिस्टिंग से एक दिन पहले ट्रेड शुरू कर देते हैं। इशू के लिए 51 रुपीज पर शेयर फिक्स किया गया था। आईपीओ के थ्रू कंपनी ने 33.1 करोड़ रेज किए हैं। ये ऑफर 60.55 लाख शेयर के फ्रेश इशू था। एनालिस्ट ने कहा है कि पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स पर डिपॉजिट लेने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेंट्रल बैंक ने 15 जनवरी को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू रखी गई पब्लिक डिपॉजिट को नेट ओन फंड्स के 3x से रिड्यूस करके 1.5x करने का प्रपोजल दिया है। पहले एचएफसी अपने नेट ओन फंड्स के लिए 100 रुपए के लिए 300 तक जमा कर सकती थी, जिसमें शेयर और रिजर्व भी इंक्लूड्स थे। अभी आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज के एवीपी बीएफआईएसआई बंटी चावला ने सेलिंग को 150 रुपए डाउन कर दिया है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन ने 16 जनवरी को आईपीओ प्राइस पर 12.3% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ और डिसेंट डेब्यू किया। स्टॉक 331 के अगेंस्ट एनएसई पर 370 रुपए पर खुला और बीएसई पर 372 रुपए पर ओपन हुआ। एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि स्टॉक 380 से 90 रुपए के बीच प्रीमियम पर लिस्ट होगा। ग्रे मार्केट में स्टॉक 11% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। इस आईपीओ को काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है इन्वेस्टर से और इसे 38.5 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है। एमिड हाई वॉल्यूम्स एनएसई पर मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स के शेयर 16 जनवरी को 6% से बढ़कर 2492 के न्यू रिकॉर्ड पर पहुंच गया। फर्म के टोटल 27 लाख शेयर ने एनएसई और बीएसई पर एक्सचेंज हुआ है। शार्प रैली ने मैज़ेगॉन डॉक का मार्केट कैपिटल 49,293 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। एनएसई पर मैज़ेगॉन डॉक के शेयर 2.6 से बढ़कर 24.8 पर ट्रेड कर रहे थे। ये स्टॉक लास्ट एक साल में 212% बढ़ गया है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डेट सिक्योरिटीज में रेपो और रिवर्स रेपो में ट्रांजैक्शन के क्लियरिंग और सेटलिंग के लिए 1 साल का रिन्यूएबल मांगा है। रेगुलेटर ने 17 जनवरी 2024 से 16,225 तक के लिए रिन्यूएबल को ग्रांट कर दिया है। हाई वॉल्यूम पर 16 जनवरी को आईटीआई का शेयर 18% जंप करके 52 वीक के हाई पर 374.80 पर पहुंच गया। बीएसई और एनएसई पर टोटल 2 करोड़ के शेयर एक्सचेंज हुए हैं। For regular financial updates, please like, share and subscribe on our YouTube channel. Thank you.